हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, जिसका उन्हें हमेशा से ही इंतज़ार था और जिसका कई सालों से उन्होंने इंतज़ार किया है। STET, BTET, CTET सभी जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो शेड्यूल है सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है और इसको सभी अखबारों ने आज प्रकाशित भी किया है। विज्ञापन से लेकर नियुक्ति पत्र तक सारी ही जो डेट्स हैं, सारी ही जो प्रक्रियाएं हैं, सबका प्रोसीजर का जो पूरा टाइमलाइन है वो दिया हुआ है अखबारों में। यहाँ तक कि जो वेब पोर्टल जिसकी हम लगातार मांग कर रहे थे, उसका भी जो डेट, उसकी भी जो डेट है, नियमावली की डेट है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। और जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, तो आप लोग कई सारे अभ्यर्थी ऐसा कहते थे कि ये आप क्यों कह रही हैं, पहले से ही क्यों कह रहे हैं, अभी तो कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। तो देखिए, ये चीज़ें भी आ गई हैं कि पहले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की ही बहाली होगी, उसके बाद ही प्रारंभिक का जो प्रोसीजर है आगे बढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि प्रकाशित क्या किया है अखबारों ने। नवंबर में राज्य में 2 लाख शिक्षकों की होगी नियुक्ति। सातवें चरण के तहत समय सारणी तैयार है। केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत शिक्षा विभाग के पोर्टल पर लिए जाएंगे आवेदन। और कितने शिक्षकों की बहाली होगी, पहले ये देख लेते हैं। 2,250,000 शिक्षकों की होगी बहाली, यानी कि 2 लाख से ऊपर ये जो वैकेंसी का आंकड़ा है यहाँ पर दिया हुआ है। 1.2 लाख सेकेंडरी +2 शिक्षकों की नियुक्ति 31 मार्च तक होनी है और फिर 80,000 से ज़्यादा प्रारंभिक शिक्षकों की जो बहाली है वह 31 जुलाई तक बहाल हो जाएंगे। जी हाँ, अगले साल 2023 तक जो ये शेड्यूल है इसको रखा गया है, विस्तृत शेड्यूल बनाया गया है। राज्य में 2 लाख शिक्षकों की बहाली होगी, 1,20,000 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक में, और जैसे कि अभी मैंने बताया कि 80,000 से ज़्यादा प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली होनी है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली पहले की जाएगी। तो ये बहाली पहले की जाएगी, जैसा मैंने आपको हमेशा बताया अपनी वीडियोज़ में कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का विज्ञापन पहले आएगा, उसके बाद ही प्रारंभिक की अधिसूचना जारी होगी। प्रारंभिक शिक्षक पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों को आगामी 31 जुलाई तक नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति से हर साल तकरीबन 5,600 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च किए जाएंगे। इसमें 1,20,000 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली पर व्यय होगा, यानी कि पूरा सरकार ने अपना व्यय जितना भी खर्च होगा उसका भी आंकड़ा यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन हमें सबसे पहले ये शेड्यूल देखने की ज़रूरत है। तो देखिए, सातवें चरण के तहत जो समय सारणी है उसको हम ज़रूर अच्छे से एक बार दिखाना चाहेंगे। केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत शिक्षा विभाग के पोर्टल पर लिए जाएंगे आवेदन, यानी कि ऑनलाइन बहाली, सेंट्रलाइज बहाली, जिसकी हमेशा से ये मांग होती रही है। तो 30 सितंबर तक आपका ये जो वेब पोर्टल है, जो सॉफ्टवेयर है, इसका निर्माण कर लिया जाएगा। 30 सितंबर यानी कि इसी महीने से आपकी ये जो प्रक्रिया है बिल्कुल शुरू हो रही है और 31 अक्टूबर यानी कि अगले महीने तक जो नियुक्ति की नियमावली है उसका अनुमोदन कर लिया जाएगा। 30 नवंबर को रिक्ति का निकायवार रोस्टर का अनुमोदन होगा कि कितनी नियोजन इकाईवार या फिर प्रखंड, ब्लॉक, नगर में कितनी रिक्तियां हैं। तो 30 नवंबर तक ये सारी चीज़ें आ जाएंगी और फिर 15 दिसंबर से माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के अभ्यर्थियों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो जैसा कि उम्मीद लगाई जा रही थी कि दिसंबर के महीने में ही विज्ञापन आएगा, तो उसको बिल्कुल देखिए यहाँ पर फाइनल कंसेंट यहाँ पर दिया जा चुका है। 31 मार्च 2023 तक चयनित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया जाएगा। तो 15 दिसंबर को पहले विज्ञापन आएगा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का और 2-3 महीने में ये प्रक्रिया पूरी होकर 31 मार्च तक ये पूरा नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम वितरण करके समाप्त कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, प्रारंभिक का विज्ञापन आएगा। 7 अप्रैल 2023 को प्रारंभिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी होगा और 31 जुलाई तक चयनित प्रारंभिक शिक्षकों का नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। तो देखिए, प्रारंभिक का जो ये इन्होंने शेड्यूल रखा है वो बाद में रखा है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का पहले रखा गया है, क्योंकि आपको पता है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो प्रारंभिक में भी अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी था कि उनका जो विज्ञापन है माध्यमिक का पहले आए, ताकि उनकी बहाली अपने माध्यमिक उच्च माध्यमिक में हो जाएगी और फिर जो बचेंगे अभ्यर्थी प्रारंभिक में आराम से उनकी नियुक्ति कर ली जाएगी। एक और खबर में ये भी लिखा है कि सीटेट रिजल्ट के बाद ही आएगी शिक्षकों की वैकेंसी। तो आगामी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट का रिजल्ट जारी होने के बाद ही प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए सातवें चरण की वैकेंसी आएगी। तो ये आगामी सीटेट यानी कि सीटेट जो दिसंबर में होने की संभावना होती है और इसका रिजल्ट जनवरी तक आ ही जाता है।
तो उस हिसाब से जनवरी देखिए 7वें चरण की रिक्ति जनवरी के अंत तक आ सकती है, इन्होंने ये चीज़ प्रकाशित की है। तो रिक्तियाँ आ जाएंगी जनवरी के एंड तक और फिर अप्रैल में जाके इनका विज्ञापन प्रारंभिक का आने वाला है, सीटेट और बीटेट का। कई बार बीटेट अभ्यर्थियों ने भी विरोध किया है, तो जो शिक्षा मंत्री थे विजय चौधरी और अब के जो शिक्षा मंत्री हैं सबने यही कहा है कि अभी तत्काल बीटेट नहीं लिया जाएगा, भविष्य में बीटेट आगे लिया जा सकता है, इसलिए सीटेट का रिजल्ट जो है उसका ये लोग वेट करेंगे, उसके बाद ही प्रारंभिक की वैकेंसी आएगी, ताकि जो भी बीटेट वाले अभ्यर्थी मांग कर रहे थे वह सीटेट में ही पार्टिसिपेट करके उसको क्वालिफाई कर ले और फिर आगे 7वें चरण में वह भी अप्लाई कर सकें। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, इससे बड़ी खुशखबरी अभी तक अभ्यर्थियों को नहीं मिली होगी कि शेड्यूल सीधा जारी कर दिया गया है। केवल शिक्षा विभाग का जो लेटर है वह अब आना बाकी है और 15 दिसंबर से विज्ञापन शुरू है, उससे पहले नियमावली आ जाएगी, रिक्तियाँ पूरी फाइनल आ जाएंगी हर नियोजन इकाई वार। और अभी इसी महीने आपका ये जो वेब पोर्टल है, सॉफ्टवेयर है, ये भी आप लोगों के सामने आ जाएगा कि किस प्रकार से आप अप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे जो भी आज अपडेट आती रहेगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपके जो भी क्वेरीज है, कमेंट्स हैं, जो भी आपके मन में दुविधा है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।